खैरियत से हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज अम्रीन आंटी ये किताब नरगिस क्यों दिखा रही हैं। जी, तो आज हमारा जो है नरगिस से कुछ हम नया करने वाले हैं। ये देखिए कि आज मैं आपके स्कूल में हूँ और आपकी क्लास में हूँ और आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि ये सारी कुर्सियाँ खाली हैं और मैं अकेले यहाँ खड़े होकर पढ़ा रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन क्या करें कि हमें अपनी तालीम का सिलसिला तो जारी रखना ही है। ये देखिए, ये है आपकी क्लास। अरे ये क्या रखा हुआ है, ये तो मुझे अचार लग रहे हैं अलग अलग किस्म के। और ये क्या लिखा हुआ है, आलू बुखारे की चटनी। तो खैरियत, ये आज अम्रीन आंटी आपके लिए अचार वचार क्यों लेके आई हैं स्कूल में? क्या आज कोई स्कूल में दावत है या फिर इसका हमें कोई और काम करना है? आपको पता है कि अचार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ चीज़ों के बनाए जाते हैं और ये सब हम बहुत शौक़ से खाते हैं। कौन कौन अचार शौक़ से खाता है और किस चीज़ के साथ खाता है? खिचड़ी के साथ, दाल चावल के साथ। जब हम दाल चावल के साथ और खिचड़ी के साथ इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर इनकी जो है मज़े का मज़ा दोबारा हो जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों का हमारे पढ़ने से क्या ताल्लुक़ है? यही तो बात है कि हमारे पढ़ने से इसका क्या ताल्लुक़ है। आप लोगों ने अपनी किताब नरगिस का मुताला किया है, आपने इसकी फ़हरिस्त पढ़ी है थोड़ी सी कि क्या इसमें ऐसी कोई चीज़ है कि अम्रीन आंटी आज अचार उठा के ले आई हैं स्कूल में? आए देखते हैं हम लोग। जी, ये रही आपकी फ़हरिस्त। अरे ये क्या, ये देखें, मुझे तो मिल गया फ़ौरन काजी जी का अचार। लेकिन इस सबक का नाम काजी जी का अचार क्यों है? अचार तो होता है आम का अचार, लीमू का अचार या फिर मिक्स सब्ज़ी का अचार, लेकिन ये तो काजी जी का अचार है। आज हम काजी जी का अचार का मुताला करने के लिए ज़रा देखते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। जी, ये है आपका सबक काजी जी का अचार, जो कि सफ़ा नंबर 84 पे है। ये देखें, काजी जी का अचार। लेकिन हमें ये सब मालूम जब होगा कि आखिर इस सबक का नाम काजी जी का अचार क्यों है, जब हम ये सबक पढ़ेंगे। काजी जी का अचार 4 सफ़ों पर मुश्तमिल है। इसमें से हम, आपको पता है कि किसका काम करेंगे? सबसे पहले तो हम इसकी बुलंद ख़्वानी करेंगे ताकि हम बहुत अच्छी सी उर्दू पढ़ें। और बुलंद ख़्वानी के तकाज़े तो आप सबको मालूम ही हैं कि बुलंद ख़्वानी करने के लिए जब हम बुलंद ख़्वानी करें तो उसका खामोश मुताला करें, एक एक लफ्ज़ पर उंगली रख कर पढ़ें, मौल्लिमा की बुलंद ख़्वानी गौर से सुनें। जब मैंने ये सबक पढ़ा तो मुझे तो बहुत दिलचस्प लगा। अब देखना ये है कि आप लोग इस सबक का कितना मज़ा उठाते हैं, इसलिए कि इसमें इतने सारे नए, ये देख रहे हैं आप लोग, ये सब नए अल्फाज पे मैंने ख़त कशीदा किया हुआ है। तो इसमें बहुत सारे नए अल्फाज हैं जिसमें से हम अपनी क़वायद और ज़ख़ीरा अल्फाज की बहुत सारी सरगर्मियाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बुलंद ख़्वानी के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस सबक की बुलंद ख़्वानी करेंगे और फिर हम अपना सारा काम, क़वायद और ज़ख़ीरा अल्फाज का काम, लिखने की महारत का काम, जो हम इसमें से सरगर्मियाँ अच्छी कर सकते हैं वो सब करेंगे। तो इस तरह हम अपने सबक का इख्तिताम भी करेंगे जिस तरह हमने अपने सबक का आज आगाज़ किया है। इंशाअल्लाह अपनी दूसरी वीडियो में हम इस सबक का आगाज़ करेंगे, इसके पहले सफ़े की बुलंद ख़्वानी करेंगे और क़वायद और ज़ख़ीरा अल्फाज में से ज़रूर कोई अच्छी सी सरगर्मी ढूँढेंगे। ठीक है, अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।